हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। आज हम भौतिक विज्ञान के मिक्स एमसीक्यूज करेंगे, जिनको यूनिट 13 जो हमारे सिलेबस में दिया है उससे लिए हैं। तो इसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सारे टॉपिक इसमें क्वेश्चंस के लिए हैं, सारे टॉपिक से। ठीक है, तो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता या धारा और वोल्टता दोनों। तो ओम का नियम जो है वो धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी 28 जनवरी को, या 28 फरवरी को, या 28 मार्च को, या 28 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ध्वनि कंपन की जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज में अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो तार का प्रतिरोध अगर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? 16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन जो है वो मूलभूत यूनिट होती है प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की फोटोन मूलभूत यूनिट होती है। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी प्रकाश पहुंचता है उनके पास वे उसे परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसकी बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का। ठीक है, ओम का नियम है। नेक्स्ट है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किस में स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है वो स्वतंत्र होता है दाब में। ठीक है, दाब में स्वतंत्र होता है इनमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या चांदी? तो सर्वाधिक विद्युत चालक होता है इनमें से चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में, या ये सभी? तो घरों में लगे पंखे जो हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, पंखे, बल्ब या और भी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या तरंगदैर्ध्य समान बनी रहती है? आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बदल जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन? तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरोधक का मात्रक है। तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? एम्पियर या कूलाम या हेनरी या ओम? तो प्रतिरोधक का मात्रक है ओम। अगला प्रश्न है, परासब्र तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच होती है, या 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है?
वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, या उच्च ताप के, या घनत्व के? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप के माप के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो इसमें ओम का नियम लगेगा और उस सूत्र में हम अगर इन मान को, वैल्यू को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का, मैनोमीटर का, या हाइग्रोमीटर का? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज होता है? बैरोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश की तीव्रता, समय का, दूरी का, या प्रकाश के वेग का? तो प्रकाश वर्ष जो है मात्रक किसका है? दूरी का। ठीक है, प्रकाश की दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, अनंत, शून्य, शून्य एवं अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शून्य होता है। ठीक है, अगला है, वायु में प्रकाश की गति होती है। तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में है किसके कारण? तो ये किसके कारण होता है? उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। अगला है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में जो अर्थ का उपयोग है वो कैसे होता है? वो होता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से तात्पर्य है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर एक भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है कि? इसका कारण क्या है? यदि लघु पतन ना हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ठीक है, इसका कारण ये है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वो सिद्धांत कौन सा है? जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि की साल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? इसमें 332 मीटर प्रति सेकंड की होगी, क्योंकि एनटीपी पर वायु में वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। तो एक डेंटिस्ट जिस दांत को चेक करने के लिए जो यूज करता है उस दर्पण का नाम कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका आंसर है क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित है यदि वे हों तो क्या होगा? इसका समान विभव पर हों
तो क्या होगा, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगी। अगर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट। तो इनमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? वाट। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन करंट का जो यूनिट है यानी कि इकाई है वो एम्पियर होती है, एम्पियर। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, उत्तर लेंस, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो वायु की आर्द्रता को मापते हैं उसके लिए कौन सा प्रयोग लाते हैं? हाइग्रोमीटर। तो इन यंत्रों के नाम याद रखना है वायु की आर्द्रता में, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है क्योंकि तांबा का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? ये है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत चालकता घटती है। तो ताप के बढ़ने पर क्या घटती है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालकता घटती है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण होता है कि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल में। तो इसकी यूनिट डेसिबल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक कौन सा नहीं है? आर्सेनिक, ये अर्धचालक नहीं है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम अर्धचालक हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि किस में से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से, क्योंकि वायु की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंगों को प्रवाहित होने के लिए। तो यहाँ निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक के क्या लक्षण होता है? उच्च पारगम्यता। ठीक है, अतिचालक उच्च पारगम्य होते हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सुचालक होती हैं। तो आज के हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट इसी तरह की क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ।